एनसीईआरटी जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसका लास्ट पॉइंट क्या है? चैप्टर 4 का लास्ट पॉइंट है क्लास 6 का। क्या बताते हैं हमें? कंकालों के अध्ययन, यानी कंकालों के अध्ययन से हम कैसे पता कर सकते हैं कोई कंकाल पुरुष या स्त्री का है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी कंकाल छोटा है तो समझ लिया जाता था कंकाल किसका है? बच्चे का है। लेकिन इस एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। एक बच्चे और एक बच्ची के बीच जो कंकाल है उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, ऐसा पुरातत्ववेत्ता कह रहे हैं, इतिहासकार कह रहे हैं। ओके, आगे बोला गया है क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? ओके, आगे क्वेश्चन बोला है कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। ठीक है, ऐसी समझ के साथ क्या है? समस्याएं हो सकता है कि पहले के राजा महाराजा भी या पहले के लोग, हर व्यक्ति क्या गहने पहनता हो। ठीक है, जैसे पूरा आप देखेंगे जो आदिवासी होते हैं पहनते हैं, है ना। तो इसमें बोला ऐसी समझ के साथ क्या है? समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, इसमें लिखा है अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी मतलब हड्डियों की जांच से है। ओके, किससे है? हड्डियों की जांच से है। चूंकि महिलाओं, इसमें दिया क्या है? इसमें यह दिया है एनसीईआरटी में कि ये महिलाएं क्या करती हैं? बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये पहचानने का, यानी हड्डियों की जांच करके पहचानने का एक तरीका बताया गया है। आगे क्या बोला गया है? यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। यह जो समझ है या क्या है, किस पर आधारित है? या आधुनिक जो मतलब रिसर्च हो रहा है उस पर आधारित है। ओके, इससे लोग पहचानते हैं कि जो कंकाल है किसका है? पुरुष का है या महिला का है। आगे बोला है, इतनी बातें स्पष्ट है? आगे बोला है आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले चरक नामक वैद्य हुए थे, जिन्होंने या उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ओके, तो एक पॉइंट हम लिखेंगे। पहले हम यहां पढ़ रहे हैं कंकालों का अध्ययन। क्या पढ़ रहे हैं? कंकालों का अध्ययन। ठीक है, इसमें कंकालों को पहचानने के लिए एक पॉइंट पहले बताया गया है कि अगर कंकाल क्या हो? कंकाल छोटा हो, कंकाल छोटा हो तो क्या हो जाएगा? बच्चे का कंकाल होगा। क्या होगा? किसी बच्चे का कंकाल होगा। लेकिन बच्चे और बच्चे के कंकाल में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अगर हमें कंकालों में बताना हो कि कंकाल पुरुष के हैं या महिला के, तो इसमें बताया गया है क्योंकि स्त्री क्या करती हैं? बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, स्त्री क्या करती हैं? बच्चे को जन्म देती हैं, है ना। इसलिए इसमें बताया गया इनका कुल्हा, कुल्हा लिखा है ना, इसमें इनका कुल्हा क्या होता है? बड़ा होता है ना। जबकि यहाँ पर पुरुषों के विषय में क्या बताया गया है? पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो पुरुषों, ठीक है, स्पष्ट है नहीं? क्योंकि स्त्री क्या होते हैं? बच्चे को जन्म देती है, इसके लिए इनका कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, ऐसा आधुनिक जो इतिहासकार है उनका मानना है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें तीसरा पॉइंट जो बोला गया है, ये बताया गया है कि लगभग 2000 साल पहले, कब? लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के क्या थे? वैद्य, 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, कौन थे? चरक नामक एक क्या थे? चरक नामक वैद्य थे। ओके, चरक नामक क्या थे? वैद्य थे, जिन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या है? चरक संहिता। चिकित्सा शास्त्र पर वैद्य थे, चिकित्सा शास्त्र पर लिखेंगे ना। एक किताब लिखी, किताब का नाम क्या है? चरक संहिता। चरक संहिता ये क्या है? एक किताब लिखी, किसने? चरक ने। आपसे पूछेगा चरक संहिता किसने लिखी, तो क्या बताएंगे? चरक ने लिखी। चरक कौन था? वैद्य था, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये क्या लिखा इसने? एक बुक लिखी, पुस्तक।
बताओ यहां तक स्पष्ट है। आगे क्या बोला है, वे कहते हैं यानी चरक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। चरक कह रहे हैं 2000 वर्ष पहले, आज 206 क्लियर करा गया ना, लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले बता रहे हैं कि 360 मनुष्य के अंदर हड्डियां थी। चरक बताते हैं मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 360 हड्डियां। ओके, बताओ स्पष्ट है। चरक कितना बताते हैं मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 360। और साथ ही बताया गया है यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 2 से 6 हड्डियों से काफी ज्यादा है ना। अभी 2 से 6 होती है, 206 से 306 बताते, 360 बता रहे हैं। लेकिन इसमें बताया है संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को और कार्टिलेज को भी जोड़कर संख्या करी, गिनती बताई है। यानी चरक ने क्या करा है, जितने हमारे दांत हैं उनको भी जोड़ा है। किसको जोड़ा है, संभवतः माना गया दांत को और कार्टिलेज को। कार्टिलेज जो हमारी हड्डी होती है ना, यहाँ पर कार्टिलेज की हड्डी होती है घुटने के पास, ठीक है ना, तो कार्टिलेज को भी जोड़ा है। ठीक है, कार्टिलेज को भी जोड़ा है, इसलिए 360 कर दिया। ओके, और आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की चीजें बता रहे हैं, फिर भी इतना मतलब उसके करीब ही चीजें बता रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि बेहतर कुछ बताए थे ना। बताओ यहां तक स्पष्ट है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। चैप्टर 4 हमारा समाप्त हो गया। क्या बताती हैं कब्रें और किताबें। किताबों के विषय में पहले हमने पढ़ा और कब्रों के विषय में अब हमने पढ़ लिया। बताओ चीजें स्पष्ट हैं। ओके, लिख लीजिए।